तो देखिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम रिफ्रेशर ट्रिकी नोट्स आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जो कि आपका क्लास 12 का फिजिक्स है। आप सभी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका इसमें आपको इसको परिभाषा में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और जो मतलब कि आपका इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा वीडियो को और देखते हैं आपका क्या है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हेडिंग आपका पाठ का है। देखिए स्थिर वैद्युतीय आपका है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आपका पहला हेडिंग क्या है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला हेडिंग है आपका वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश है। अब वैद्युत आवेश में आपको क्या करना है दोस्तों, इसको कर लेते हैं थोड़ा ऊपर और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए आपको वैद्युत आवेश में आपको क्या करना है, ये देखिए वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण। आपको क्या करना है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब कि किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युत रहता है और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और तथा अनुभव कराता है या उसको वैद्युत आवेश कहते हैं। आपका जैसे उत्पन्न हो या अनुभव कराए, उसी को आपको क्या करना है, वैद्युत आवेश करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार फिर से, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए वैद्युत आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, मतलब वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन, आपका पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए धन आवेश ऋण आवेश ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे आपका क्या है ये देखते हैं। आवेश की वास्तविक जाँच वैद्युत प्रतिकर्षण है। आपकी आवेश की जो वास्तविक जांच होती है वो वैद्युत प्रतिकर्षण के द्वारा होता है। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षित, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए इसमें आपको क्या है दोस्तों, वैद्युत आवेशों के गुण है, जो कि आपको वैद्युत आवेशों को गुण में आपको ये आता ही है। आपको गुण में दो याद कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, दो आप याद कर लेंगे तब पर भी ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है उसको देखते हैं। ठीक, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तथा मतलब अर्थात किसी विलगित निकाय, ठीक है, निकाय को कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, संरक्षित रहता है। तो आवेश में आपको इसका आपका गुण का पहला था। ठीक है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी आप लिख लेंगे, इतना बहुत है। ठीक है, अर्थात में किसी में ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, अब देखिए आपको दूसरा क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, दूसरा आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण में क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आवेश का क्वांटीकरण में क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्वांटीकरण में किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यही आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपका जो फार्मूला है होता है ये देख लीजिए, क्यों बराबर या नहीं आपका प्लस माइनस में होता है। ठीक है दोस्तों, इसको किसी वस्तु पर आवेश का परिणाम आपको निकालना होता है, तो इसको आपको फार्मूला ये आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फार्मूला ये आप लगा सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, क्यों बराबर या नहीं। ठीक है दोस्तों, आपका जो n इलेक्ट्रॉन होता है, आपका n का मान ये होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको मान को याद कर लेना है। E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जहाँ n क्या आएगा, n को आपको दिया रहेगा, आपका 1 2 3 आपको जो रहेगा उसको आपको लिखना है। n बराबर संख्या में आप लोग ले सकते। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा गुण क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेशों की योज्यता जो होती है उसको क्या होता है ये देखिए,
किसी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वस्तु के विभिन्न भागों पर आवेश क्रमशः जैसे +1 प्लस Q2 जैसे प्लस Q1 सॉरी और प्लस Q2 और माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Qn तक रहेगा, ये आपका हो जाएगा। ये आपको फार्मूला मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद करना है। ठीक, ऊपर से थोड़ा लेते हैं। ये है Q बराबर प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Qn तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। क्या है हेडिंग, क्या है दोस्तों, हेडिंग आपका है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए। अब इसमें कूलाम के नियम में आपको परिभाषा क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सूत्र के द्वारा इसको कैसे करते हैं, ये देखिए। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, ये देखिए आवेशों के बीच हैं, दो स्थिर हैं Q1 Q2। ठीक है दोस्तों, आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है दोस्तों, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, ये बीच की दूरी जो होता है ये उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सूत्र ये दे दिया है आपको। K बराबर होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और जहाँ की इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अनुपात इसका नियतांक होता है। ठीक है, के नियतांक। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपका जो दिया है बहुल आवेशों के बीच बल, ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, ये आपका बहुत ही कम आता है, ना के बराबर। ठीक है दोस्तों, इसका परिभाषा ये दे दिया है, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया परिणाम वैद्युत बल अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका नीचे सूत्र दिया है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसको देखते हैं। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, मतलब आकर्षण भी है प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये तो आपको याद हो गया होगा। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जो अन्य आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र के खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है जिस पर गति करने के लिए स्वतंत्र पृथक्करण परीक्षण आवेश चलता है। आपको इस पर आवेश जो चलता है, आवेश में परीक्षण आवेश चलता है। ठीक है दोस्तों, आपको इससे आपका ऊपर वाला बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको इसको याद करके जाना है। देखिए वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थिर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल के बराबर होती है। आप इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं या कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल ई बराबर ये आपका हो जाएगा, आपका ये फार्मूला हो जाएगा। अब आपको
इसको फार्मूला ये भी आपको याद कर लेना होगा। इसका SI मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है दोस्तों। और Q से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्या है, उसको देखते हैं। आप देखिए दोस्तों, इसको क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव जब दो बराबर परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर हो तो उस या इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको उदाहरण के तरफ से ले लीजिए, HCl का अणु, H2 का अणु आदि में आपको और कुछ ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट उसी के नीचे देखिए क्या दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। अब इसको क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश की मात्रा Q और तथा द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें आपको सूत्र ये दे दिया है, क्यों दिया है और गुणे 2L दे दिया है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट, इसका ये भी फार्मूला होता है, ये आपको लिख लेना है किताब में। और इसका जो कि मात्रक भी दे दिया गया न्यूटन प्रति कूलाम, इसको भी लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आपको नेक्स्ट, अब ये सूत्र देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से 0 कोण बनाते हुए द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यह फार्मूला है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये गाउस का प्रमेय आपका क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश A का परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के बहिर्मुखी अभिलंब की दिशा में होती है, ठीक है। अब इसको आपको याद कर लेना है और इम्पोर्टेंट में छोटा छोटा है, आपको लिख भी लेना है। अब देखिए घनकोण में क्या होता है, इसको देखिए। घनकोण में किसी गोली पृष्ठ के भाग या किसी भी भाग की परिधि के सभी बिंदुओं को आपको केंद्र से मिलाने वाली रेखा द्वारा आपको केंद्र पर बनाया गया शंकुकोण घनकोण कहलाता है। आपको जो शंकुकोण होता है वही आपका घनकोण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसका यहाँ पे दे दिया है, इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है, ठीक। इसको भी याद कर लेना है आपको। वैद्युत फलक ये भी आपका 1 नंबर के आता है। वैद्युत फलक वैद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के बुध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। इसका आपका फार्मूला है, इसको लिख लेना है। गाउस के नियम में आपको ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश आपको इतना करके इसको फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। जो 1/ε0 गुना होता है आपका। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अभी बहुत सारा है तो आप लोग इस वीडियो को देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं और कितने लोग इसको कितना व्यूज़ जाता है, उसके हिसाब से आपको अगला वीडियो मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग ज़्यादा वीडियो कम देखते हैं, ठीक।